अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 36। हे प्रिय दर्शन, तत्व ज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषयाशक्ति का नाश नहीं होता है। यह जो आत्मबोध है वह बहुत बोलचाल वाले चतुर को मूक कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान अनेक प्रकार के ज्ञान करके से हों उसको जड़ बना देता है, और बड़े उद्योगी को क्रिया से रहित आलसी बना देता है। इसलिए विषय भोगों की कामना वाला पुरुष इसका आदर नहीं करता है, किंतु वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस दूर भागता है। तत्व ज्ञान के प्राप्ति के लिए अष्टावक्र जी फिर उपदेश करते हैं कि हे जनक, तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है। तुम नित्य हो, चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, देह में जो इंद्रिय और अहंकार आदि है उनको तुम अपने को साक्षी मानकर सुख पूर्वक विचरण करो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, राग द्वेषादि सब मन के धर्म हैं, तुझ आत्मा के धर्म नहीं है। हे जनक, मन का संबंध कदापि तुम्हारे साथ नहीं है। मन के अध्यास से तुम रागादिकों में अध्यास मत करो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण भूतों में कारण रूप में अनुस्यूत एक ही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अध्यस्त अर्थात कल्पित मानकर अहंकार और ममता से रहित होकर तुम सुख पूर्वक विचरण करो। हे जनक, जिस अधिष्ठान चेतन में यह सारा जगत समुद्र में तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारा आत्मा है। इस वास्ते हे जनक, तुम विगत ज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य स्वरूप और संतापों से रहित हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, आत्मा की चिद रूपता में अहम भावना और विपरीत भावना रूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है। हे शिष्य, इंद्रियादि से संवेष्टित होकर यह लिंग शरीर इस लोक में स्थित रहता है, फिर कुछ काल के बाद लोकांतर को चला जाता है, फिर वहां से चला आता है। आत्मा न लोकांतर को न देशांतर को जाती है, न वहां से आती है, और स्थूल शरीर जन्म लेता है और मरता है। उसको धर्मों को आत्मा में मानकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो, क्योंकि वह तेरे में अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के नाश होने से तुझे अधिष्ठान का नाश नहीं हो सकता है। हे जनक, दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, यह नियम है। देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं, क्योंकि देह से तुम परे हो। देह मिथ्या है, तुम सत्य हो। देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो, देह के भी तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय करके तुम जीवन मुक्त होकर विचरण करो। हे जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चिन्मात्र रूपी समुद्र है, उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से यह विश्व रूपी लहरें उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारे स्वरूप में यह विश्व रूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान को उसी में कल्पित वस्तु हानि नहीं कर सकती है, जो कभी हुई ही नहीं है, वह दूसरों को क्या हानि कर सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारे में हे और उपादेय अर्थात त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का नहीं बनता है, क्योंकि तुमसे भिन्न यह जगत नहीं है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, उसका हे और उपादेय कैसे हो सकता है। सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य, नाश और विकार से रहित, चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई कर्म है, न अहंकार है। ये सब द्वैत में ही होते हैं। द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है, इसी से तुम्हारे जन्म और विकार के अभाव होने से कर्तृत्वादि का भी अभाव है। शुद्ध होने से तुझमें अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो कार्य तुम देखते हो वह कारण रूप ही है। जैसे मृत्तिका से के पिंड से संपूर्ण मृत्तिका के कार्य मृत्तिका रूप ही जाने जाते हैं, क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता है। जितना नाम का विषय विकार है, केवल वाणी का कथन मात्र ही है, केवल मृत्तिका ही सत्य है। इसी तरह
तू ही कार्य कारण रूप में स्थित है, तू ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा है।